नमस्कार साथियों, आप लोगों का शुभम सर पीजीटी टीचर चैनल पर स्वागत है। साथियों, मैंने कहा था आप लोगों से कि पीजीटी हिस्ट्री वालों के लिए मैं एक डिटेल स्ट्रेटजी लेकर आऊँगा और बताऊँगा कि क्या चीज़ें कहाँ से पढ़ना है। क्योंकि मैं इसी वर्ग में चयन भी हुआ तो तीनों में था, लेकिन पीजीटी हिस्ट्री में भी हुआ था और इसी को मैंने ज्वाइन किया। तो मैं आप लोगों से बता सकता हूँ कि कैसे पेपर उस समय आया था और हम लोग कैसा सोच कर गए थे और पेपर कैसे आ गया, क्योंकि TRE 1 और TRE 2 के पेपर में डिफरेंस था। तो आप लोग इस वीडियो को देखिए और लाइक करिएगा, बताइएगा कि कैसा मतलब ये वीडियो रहा और आप लोगों को क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी उसके बारे में आप बताइएगा। तो जैसा आपका रिस्पांस रहेगा उसके अकॉर्डिंग जो है हम आगे वीडियो PDF वगैरह प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो देखिए, सबसे पहले पीजीटी हिस्ट्री के बारे में हम लोगों का पेपर ये 15 दिसंबर को था TRE 2 का। तो पीजीटी हिस्ट्री के लिए सबसे पहले तो जान लीजिए कि GS वाला जो पार्ट है उसको जो है आप लोगों को संदीप सर के चैनल से GS वाला पार्ट आप लोग कवर करते रहिए। उन्होंने बहुत अच्छे से जो है सारे वीडियो डाल रहे हैं, सारा पेपर का एनालिसिस वो डाल रहे हैं, उसको आप लोग देखते रहिए। वहाँ से आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। मैंने भी अपने चैनल पर डाला है जो हिस्ट्री वाला पोर्शन 6 to 8 सोशल साइंस, TGT सोशल साइंस का जो हिस्ट्री वाला पोर्शन है उसको आप लोग देख लीजिएगा, उससे आप लोगों को हेल्प मिल जाएगा। दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं हम लोग कि पीजीटी हिस्ट्री के लिए आधार क्या होना चाहिए पढ़ने का। आप लोगों को कैसे समझ में आएगा कि कहाँ से आ रहा है क्वेश्चन, कहाँ से आएगा, तो वो उसका आधार है प्रीवियस ईयर पेपर। तो TRE 1 और TRE 2 जो है हुआ ही है, तो TRE 1 और TRE 2 का पेपर देख लीजिएगा। दोनों पेपर में आप लोगों को एक चीज़ समझ में आएगा कि दोनों पेपर में बहुत डिफरेंस है। TRE 1 कह लीजिए कि इंडियन हिस्ट्री से बहुत ज़्यादा था, लगभग 1 लाइनर क्वेश्चन थे, बहुत टफ नहीं था। टफ इन द सेंस कि मतलब 1 लाइनर क्वेश्चन थे और इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड सारा का सारा था। लेकिन आप जब TRE 2 में आएंगे तो TRE 2 का पेपर हम लोगों को सरप्राइज कर दिया था, क्योंकि हम लोग TRE 1 को बेस बना कर गए थे और इंडियन हिस्ट्री बहुत अच्छे से पढ़े थे। लेकिन TRE 2 में ऐसा हुआ कि अधिकतर क्वेश्चन जो थे वो इंडियन हिस्ट्री को छोड़कर जो 11th की NCERT थी, जिसमें कि विश्व की सारी सभ्यताएँ थी, इस्लाम धर्म से रिलेटेड जो था उससे क्वेश्चन पूछा गया और डायरेक्टली NCERT से पूछा गया। 11th की NCERT बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी और वहाँ से पूछा गया। हम लोगों ने पढ़ा हुआ था बहुत पहले, लेकिन एग्ज़ाम टाइम में TRE 1 को ध्यान में रखते हुए पढ़ रहे थे, इंडियन हिस्ट्री इसलिए बहुत ज़्यादा कवर नहीं कर पाए थे। लेकिन फिर भी वही पूर्व ज्ञान पर आधारित जो है जो भी क्वेश्चन हम लोगों से लगे और फाइनली जो है इसमें मेरा सिलेक्शन भी हुआ। तो सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि TRE 1 का पीजीटी हिस्ट्री पेपर देख लीजिएगा। TGT सोशल साइंस का जो हिस्ट्री वाला पार्ट है, 6 to 8 सोशल साइंस का जो हिस्ट्री वाला पार्ट है उसका डिटेल एनालिसिस मैं कराऊंगा। अभी TRE 2 का कराया है और कल परसों तक मैं जो है TRE 1 का करा दूंगा हिस्ट्री का। आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा, आप लोग को काफ़ी हेल्प मिलेगी, ये जान लीजिए, वहाँ से आप लोग को काफ़ी हेल्प मिलेगा डिटेल एनालिसिस। तो TRE 1 का देख लीजिएगा पीजीटी हिस्ट्री पेपर, और TRE 2 का हिस्ट्री पेपर मैं जो है करा दूंगा, 1-2 दिन में करा दूंगा। आप लोग परेशान नहीं होइए, बहुत आराम से। तो ये वाला सेक्शन जो है जो मैंने करा दिया है उसको आप लोग जाकर देख लीजिए और कमेंट कीजिए, क्योंकि आप लोगों का फीडबैक ज़रूरी है। आप लोग के फीडबैक से ही मैं उसमें सुधार कर पाता हूँ कि और क्या चीज़ें मैं इसमें ऐड कर सकता हूँ। आप लोग प्लीज़ कमेंट करिए, उसमें लोग रिस्पांस अच्छा कर रहे हैं, आप लोग इस रिस्पांस अच्छा कर रहे हैं, इस वजह से ही मैं चैनल पर बना हुआ हूँ और इसलिए सारी चीज़ें प्रोवाइड करा रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों का भी जो है इसमें लाभ है। और स्कूल के बाद जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं आप लोगों के लिए समर्पित हूँ और आप लोगों के लिए चीज़ें कर रहा हूँ। धीरे धीरे मैं बताऊँगा कि आप लोगों के लिए और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। और मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइएगा, उसी में सारे PDF वगैरह और पिक्स वगैरह मैं भेजता रहूँगा। अब आइए बात कर लेते हैं आगे। ये संदीप सर के चैनल से GS का पार्ट आप लोग कवर कर लीजिएगा पूरा, उन्होंने बहुत अच्छे से कराया है सारा पार्ट, तो उसको आप संदीप सर के चैनल से देख लीजिएगा। अब देखिए NCERT और SCERT, तो NCERT या SCERT दोनों में से जो भी बुक आप लोगों के पास हो उसमें
देखिए 11th में जो है TRE 2 में बहुत प्रश्न आए थे। 11th वाली NCERT जो थी वो TRE 2 में बहुत प्रश्न आए थे। TRE 1 में नहीं आया था, लेकिन TRE 2 में बहुत प्रश्न आए थे। तो आप 11th वाला NCERT अगर टाइम हो तो आप पढ़ लीजिए, नोट्स थोड़ा सा बना लीजिए, एक एक पेज में से जितने क्वेश्चन मिल पाएँ पेपर को देखते हुए TRE 2 का पेपर देख लीजिए, वहाँ से नोट्स बना लीजिए। और 12th में 3 NCERT दिया हुआ है। 3 NCERT इतना कम समय है, पढ़ना थोड़ा मुश्किल है। अगर पढ़ पाइए तो पढ़िएगा, नहीं तो ये मैं कुछ महत्वपूर्ण चैप्टर नीचे लिख दिया हूँ, इसको देख लीजिएगा। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ सकता है, तो आप लोग तैयार रहें उसके लिए। और 12th वाली ये जो तीनों NCERT हैं, टाइम तो बहुत ज़्यादा नहीं है अभी, लेकिन अगर जो कुछ कुछ मेजर पोर्शन आप लोग ज़रूर पढ़ लीजिएगा। देखिए चैप्टर लिख दिया हूँ, उसके अकॉर्डिंग जो है आप ज़रूर देख लीजिएगा कौन कौन सा आपको पढ़ने के लिए मैं बोल रहा हूँ। जैसे कि हड़प्पा सभ्यता इम्पॉर्टेंट है, हड़प्पा सभ्यता पढ़ लीजिएगा। मौर्य साम्राज्य बिहार के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चोल शासन इम्पॉर्टेंट है। दिल्ली सल्तनत में सभी को नहीं आपको पढ़ना है क्योंकि समय कम है, थोड़ा थोड़ा करके देख लीजिएगा। जैसे दिल्ली सल्तनत में इल्तुतमिश को देख लीजिएगा, बलबन का, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। और मुग़ल शासक में क्या क्या पढ़ना है, अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ, औरंगजेब। ये हो गया दिल्ली सल्तनत का और मुग़ल शासक का। आप लोग पढ़ पाइएगा, पढ़िएगा। और नहीं तो अगर वीडियो आप लोगों को चाहिए होगा या PDF वगैरह, तो आप लोग इसमें कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। कमेंट करेंगे तो मैं प्रोवाइड करा दूँगा। वीडियो अगर जो ज़रूरत होगी तो वीडियो के लिए बोलिएगा, वीडियो बना दूंगा। लेकिन आप लोग शर्त ये है कि आप लोग अपना पढ़ाई जारी रखें और आप लोग को परेशान नहीं होना है। हम लोग बिल्कुल आप लोगों के साथ में लगे हैं और मेहनत कर रहे हैं। आप लोगों के लिए PDF बना रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, जितना भी टाइम मिल रहा है आप लोगों के लिए ही जो है काम कर रहे हैं। जब तक आप लोगों का पेपर नहीं हो जाता है तब तक हम लोगों की जिम्मेदारी है, क्योंकि मैं भी जो है पेपर देने से पहले मैं भी ऐसे देखता था कि कहाँ पर मुझे कुछ चीज़ें मिल जाए जहाँ से मुझे लाभ हो, तो मैं वो चीज़ें समझ रहा हूँ। इसलिए आप लोगों के लिए सारी चीज़ें निःशुल्क अवेलेबल हैं। आप लोग जुड़ जाइए, टेलीग्राम पर भी जुड़ जाइए, यूट्यूब पर जुड़ जाइए और सपोर्ट करिए, चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। देखिए अब नेक्स्ट जो है आप लोग को इंडियन हिस्ट्री में क्या ध्यान रखना है, यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनता है। 1857 से लेकर 1947 वाला जो पार्ट है, यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनता है। इसको संदीप सर भी करा रहे हैं GS में, लेकिन अगर ज़रूरत होगी तो मैं भी करा दूंगा। इसको पूरा कंप्लीट आप लोगों का 1947 तक का करा दूंगा। अभी समय है। इंडियन हिस्ट्री एक बार मतलब ऐसे नॉर्मल तो पढ़े ही होंगे, लेकिन मैं और डिटेल में जैसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं बता दूंगा, तो आप लोग देख लीजिएगा उसको। जनजातीय विद्रोह बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकी एक लिस्टिंग बना लीजिएगा कि कौन नेता किस जनजातीय विद्रोह से संबंधित था, किस सन में हुआ था, किस रीजन में हुआ था, क्योंकि क्षेत्र पूछ लेता है कि किस क्षेत्र में ये हुआ था। और महत्वपूर्ण व्यक्तियों से संबंधित संगठन, ये जो है ज़रूर देख लीजिएगा। महत्वपूर्ण व्यक्तियों से संबंधित जैसे अब वीर सावरकर से रिलेटेड है, या फिर राजा राम मोहन राय हो गया, द्वारकानाथ टैगोर, ऐसे जो संगठन हैं उनको ज़रूर देख लीजिएगा। सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड। तो इतना काम आपको जो है करना है। इसके अलावा आप लोग क्या कर सकते हैं, तो इसके अलावा ये है कि जितना BPSC में PCS में हिस्ट्री का क्वेश्चन आया हुआ है उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से आपको हेल्प मिल जाएगा। और अगर जो आप लोगों को लगेगा ज़रूरत कि और चीज़ें इसमें जुड़ सकती हैं, कि हमको और क्या क्या करें, क्या किस चीज़ की वीडियो चाहिए, किस चीज़ की PDF चाहिए, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताइए। कमेंट में बताएंगे तो वहाँ से आप लोगों का आप लोगों का रिस्पांस देखकर मैं उस पर एक्टिव हो जाऊँगा और बना दूँगा। PDF वगैरह मैं बना दूँगा, खुद ही बना दूँगा। और मेरा डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल है, उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। सारे जो छोटे छोटे पिक्स रहेंगे, जैसे जनजातीय विद्रोह का हुआ, महत्वपूर्ण व्यक्तियों से संबंधित संगठन है, इन सब का पिक्स मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगा। आप लोग वहाँ पर ज़रूर ज्वाइन हो जाइए, सारी अपडेट आपको वहाँ पर मिलती रहेगी। और ये तो था PGT हिस्ट्री वालों के लिए। देखिए PGT पॉलिटिकल साइंस, PGT ज्योग्राफी, PGT इकोनॉमिक्स वाले भी क्वेश्चन मुझसे कर रहे थे कि सर बना दीजिए, तो उनका भी आधार यही है। देखिए चीज़ें मैं मेरे साथ
के बहुत मतलब कैंडिडेट थे जो दे रहे थे पीजीटी पॉलिटिकल साइंस, पीजीटी इकोनॉमिक्स, पीजीटी ज्योग्राफी। तो उनसे मैंने पूछा तो उनका भी आधार यही था कि TRE 1 TRE 2 का पेपर जो है, TRE 1 का पेपर वो लोग भी पढ़ कर गए थे, लेकिन उन लोगों के साथ में भी यही हुआ कि NCERT से क्वेश्चन ज़बरदस्त पूछे गए और पेपर टफ था, पहले की तुलना में टफ था। तो NCERT आप लोग ज़रूर पढ़ लीजिएगा। और अगर मैं बात करूं कि पीजीटी इसकी ज्योग्राफी का, तो 11th वाला NCERT बहुत इंपॉर्टेंट है, वो किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 11th वाला NCERT आप लोग ज़रूर पढ़ लीजिएगा काफ़ी अच्छे से, और प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ लीजिएगा। इसी तरह से पीजीटी पॉलिटिकल साइंस के लिए है, पीजीटी पॉलिटिकल साइंस वाले जो लोकतांत्रिक राजनीति मान लीजिए कि इसमें 9th-10th में है, और 11th-12th वाली बुक अगर पढ़ पाइए तो बुक पढ़िएगा, नहीं तो कॉन्स्टिट्यूशन वाला जो पार्ट है उसको तो अच्छे से कवर कर लीजिएगा कि कौन सा आर्टिकल किस में है, कौन शासन व्यवस्था से संबंधित है। और मैं जो है इस समय सोशल साइंस का जो पेपर करा रहा हूँ उसमें अब कल पॉलिटी का मैं डालूंगा, तो पॉलिटी वाली दोनों वीडियो आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, आप लोगों को निश्चित रूप से जो है सहायता मिलेगा। मैं क्वेश्चन कराता हूँ, उसमें मैं बताता हूँ कि D और E ऑप्शन से कैसे बचें। कहाँ पर आप लोग पूरा वीडियो देखते नहीं हैं, सबसे बड़ी बात यही है, पूरा वीडियो उसको देखिए तभी समझ में आएगा कि मैं क्या क्या चीज़ें उसमें आपको बता रहा हूँ। तो पॉलिटिकल साइंस के लिए भी कल वीडियो डाल दूँगा, आप लोग देखिएगा उसको, वो आपके GS में भी हेल्पफुल रहेगा। ठीक है साथियों, चलते हैं फिर।